What's up everyone? Welcome back to the channel. आज आप लोगों को एक क्विक रिवीजन कराता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स का और 2-3 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऑल्दो मैंने डिटेल में ये टॉपिक पहले कवर किया हुआ है, उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और यहाँ आई बटन पे भी लगा दूंगा, उसको जरूर देखना डिटेल में पढ़ने के लिए और फिर फटाफट से क्विक रिवीजन करने के लिए इस वीडियो पे आ जाना। आ जाओ जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉल्व और एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइज मैंने आप लोगों को डिमांड का रिवीजन कराया था कल, आप लोगों ने डिमांड का अच्छे से रिवीजन करा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम लोग आज इलास्टिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। इलास्टिसिटी होता क्या है? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड में क्या पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ता है, कोई भी चीज महंगी होती है तो उसमें जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कम हो जाएगी। एक नॉर्मल क्राइटेरिया है भाई, मुझे कोई भी चीज महंगी लगेगी मैं कम लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मुझे कोई भी चीज सस्ती लगेगी, प्राइस कम होगा, तो मैं उसको ज्यादा भी ले सकता हूं। तो ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ के आए थे हम लोग, रिवीजन करा था। अब लॉ ऑफ डिमांड ने ये तो बता दिया कि ये होगा, ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है कि बस बता दिया कि ऐसा होता है, बट कितना होगा, कितना होगा भाई साहब? 2%, 4%, 10%, 20%, कितना चेंज हो रहा है ये तो बताओ, क्वांटिटी तो बताओ, मैग्नीट्यूड तो बताओ कितना। उसके लिए प्रोफेसर मार्शल ने, याद रखना नाम क्या है इनका, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप करा कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्यारे भाइयों बहनों, कितना चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब कितना चेंज हो रही है डिमांड। यहाँ पे क्वांटिटी में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इलास्टिसिटी हमारे पास बहुत प्रकार की हो सकती है, मैंने डिटेल में कवर करी है। जैसे इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम की वजह से डिमांड में चेंज होगा। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी, वो सब्स्टिट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिस्पेक्ट में होती है, वो अलग चीज़ें। आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी से है, यानी कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो उससे कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ये एक्चुअल में इलास्टिसिटी होता है, ठीक है ना। कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम तो होगी, कितनी कम हुई ये बताओ। प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, कितनी बढ़ रही है ये बताओ। तो इलास्टिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ कौन सी इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के? मेनली 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट, ठीक है। परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होता है? ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर ये निकलेंगे कैसे? ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 क्या होता है बताऊंगा। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। नोट कर लेना। प्रोपोर्शनेट मेथड में इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, बात तो एक ही है, इधर उधर हो गया। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, इस तरीके से आप इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज लगा सकते हो। पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पढ़ाया हुआ है मैंने, लेकिन फिर भी तुम तो अभी रिवीजन ही करोगे ना, तुम तो एग्जाम से पहले पढ़ने वाले बच्चे हो, तो जल्दी से कर लो। हो गया? अब देखो तुम्हें इनका मतलब बताता हूं, एक चीज और नोट कर लेना। हमें डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल, इसका मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होगा? चेंज, ठीक है। P होगा ओल्ड प्राइस, यानी कि बदलाव से पहले वाला। P1 होगा न्यू प्राइस, ठीक है। P क्या होगा? ओल्ड प्राइस। P1 होगा न्यू प्राइस। अगर आपको डेल्टा P निकालना है तो P1 माइनस P। सिमिलरली Q क्या होगा? ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और Q1 क्या होगा? न्यू क्वांटिटी डिमांडेड।
डेल्टा क्यू क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, ये डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पी P1 माइनस पी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी, यूज होंगी, ठीक है। अच्छा एक नोट कर लो जो एग्जाम में आ सकता है, इलास्टिसिटी इज यूनिट फ्री। अरे भाई डरा रहे हो, इलास्टिसिटी यूनिट फ्री होती है। यूनिट फ्री मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होता, केजी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम, सेंटीग्राम, सॉरी छोड़ो, कोई यूनिट नहीं होता इलास्टिसिटी का, ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं होता। अच्छा जी क्वेश्चन करते हैं। सर क्या क्या बताते रहते हो, क्वेश्चन बताओ तो समझ में आए हमें, है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने, एक क्वेश्चन कराता हूं तुम लोग को। व्हेन प्राइस इज ₹10 per unit, डिमांड इज 100 यूनिट्स। जब प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट था तो डिमांड 100 यूनिट्स थी। व्हेन प्राइस बिकम्स हाफ, डिमांड गेट्स डबल्ड। जब प्राइस आधा हो गया तो डिमांड डबल हो गया। इलास्टिसिटी निकाल के दिखाओ। अरे सर ये कैसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिजिकल एजुकेशन मत पढ़ लेना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सर कैसे करेंगे, आ जाओ। जब प्राइस 10 था, P10 है, तो जो डिमांड है वो 100 है। हाँ भाई ध्यान से देखना, प्राइस जब 10 था तो डिमांड कितनी थी, 100 थी। इसको Q से डिनोट करना, ठीक है। अब प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ा, बताया था नए प्राइस को P1 बोलते हैं। जब प्राइस आधा हो गया, प्राइस बिकम्स हाफ, तो 10 से कितना हो जाएगा, 5। क्या बात है सर, कितना खतरनाक कैलकुलेशन था। आधा हो गया तो 5, क्वांटिटी डबल हो गई, क्वांटिटी हो गई डबल, 100 से 200। क्या बात है, देखा कितना तेज दिमाग चल रहा है मेरा, कैलकुलेटर की तरह। प्राइस हाफ हो गया, डिमांड डबल हो गया, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से डेल्टा पी निकाल लो। डेल्टा पी कैसे निकलेगा, P1 माइनस पी, 5 माइनस 10 माइनस 5। और डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस क्यू यानी कि 100, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया। बस जल्दी से इलास्टिसिटी बताओ, ईडी कितना आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कितना 100, क्यू कितना 100, पी कितना 10 और डेल्टा पी कितना नेगेटिव का 5। तो 100 से तो 100 खत्म कर दो, यहाँ से 2 कर दो, यानी कि जो चेंज है वो जस्ट डबल है। वैसे ही पता चल रहा था, देखो जरा 100 से 200 हुई या नहीं हुई, तो चेंज कितना है 2। इलास्टिसिटी हमारी आ गई 2। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा ये नेगेटिव का क्या मतलब है सर, ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, ठीक है। अच्छा जी अब हमें एक और क्वेश्चन कराओ। सही है जी, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आप लोग को ट्राई करना है मेरे साथ साथ। When price of sugar is ₹5 per kg, its demand was 50 kg। साथ साथ नोट करके चलना, जब प्राइस जो 5 रुपए पर केजी था तो डिमांड 50 kg थी। When price rises by ₹5, when price rises by ₹5, जब प्राइस 5 रुपए से बढ़ गया, its demand falls by 10 kg, its demand falls by 10 kg। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट करना है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए जल्दी जल्दी से हम करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि हमारे क्वेश्चन में और जाना है और अच्छा लगे और माइंड चलना शुरू हो जाए। फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दो। क्या हो गया हमारे पास, प्राइस 5 तो क्वांटिटी 50 kgs। प्राइस 5 रुपए से बढ़ गया,
प्राइस राइजेस बाय ₹5, तो P1 आ गया 10। तो ऑब्वियस सी बात थी कि Q कम होना ही था, फॉल्स बाय 10 kg, 10 से कम हो गया, तो 50 से जब 10 कम होगा तो 40। क्या बात है। डेल्टा P 10 - 5 5 और डेल्टा Q 40 - 50 माइनस का 10। लो जी, ये हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी आ गई। अब जल्दी से फटाफट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। ED इज डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q कितना -10, Q है 50, P है 5 और डेल्टा P है 5। तो 5 से 5 खत्म, 0 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया? 1/5 का मतलब हो गया 0.20। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 0.20। ये हमारी इलास्टिसिटी आ गई। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन बढ़िया सा कराता हूँ और स्क्रीनशॉट हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 per unit, द डिमांड फॉर अ गुड at ₹4 per unit is 100 units। 4 रुपए के हिसाब से जो डिमांड है वो 100 यूनिट्स है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू कैसे लिख रहा हूं मैं? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। मार्केट डिमांड falls to 75 यूनिट्स। डिमांड हो गई 75 यूनिट्स। सर निकालना क्या है? फाइंड आउट द न्यू प्राइस, फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। माइनस का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप माइनस शो करता है हम लोग को। ठीक हो गया। इस चीज़ का जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन नोट करो और फिर हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। चलिए जी, क्या दिया है? डिमांड 4 रुपए का जब था तो 100 यूनिट्स थी, यानी कि प्राइस जब 4 होगा तो क्वांटिटी 100 होगी। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, बोल रहा है प्राइस बढ़ गया। कितना है हमें नहीं पता, बोल रहा है बस प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ा तो डिमांड 75 हो गई है, क्वांटिटी कितनी हो गई है? 75। 2 का मतलब इतने पे ले आओ। डिमांड कितनी हो गई? अब 75 हो गई। आपको बताना है कि ये नया प्राइस है कितना। नया प्राइस कितना है? अभी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मुझे तो यहाँ पे डेल्टा P भी नहीं पता लगेगा अभी फिलहाल, तो डेल्टा P भी अभी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, डेल्टा Q माइनस का 25। ठीक है सर, फॉर्मूला में पुट करते हैं। ED इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। ED पता है, ED कितना था? माइनस का 1। डेल्टा Q कितना? माइनस का 25। Q कितना? 100। P कितना? 4। डेल्टा P अभी तक नहीं पता। डेल्टा P अभी तक नहीं पता, कोई बात नहीं, डेल्टा P निकालने की कोशिश करते हैं। आइए जी फटाफट से। 25 इंटू 4, 4 इंटू 1। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे बस डेल्टा P बचा। डेल्टा P इज इक्वल टू 1 आ गया। देखो सब कुछ कट हो गया। डेल्टा P किसके बराबर आ गया? 1 के। इसका मतलब जो चेंज है वो चेंज किसका है? 1 का है। अब सोचो जरा, अब सर 1 का अगर चेंज है तो ये तो 4 - 1 3 भी हो सकता है और 4 + 1 5 भी हो सकता है। अब जब MCQs होंगे तो A में 3 दिया होगा, B में 5 दिया होगा, C में 4 दिया होगा, D में नन दिया होगा। ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हुए तो क्या करना है? फिर लॉ ऑफ डिमांड को याद कर लेना। किसको याद करना? लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है, 100 से 75 हो रही है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ रहा होगा या नहीं बढ़ रहा होगा? सोचो, क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो प्राइस तो बढ़ ही रहा होगा। तो यानी ये 1 का चेंज है तो प्राइस 4 + 1 यानी कि 5 होगा। प्राइस बढ़ा है तभी तो डिमांड कम हुई होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका राइट आंसर बनेगा
5, 4 नहीं ना 3, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को जरूर यहाँ पे याद करना है जब भी ऐसी चीजें आ जाए, ओके। तो इस तरीके के कुछ इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से देख लिया होगा। जिन लोगों ने इलास्टिसिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हुए थे, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इलास्टिसिटी के लेक्चर्स देख लो। कल मैं तुम लोग को और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा अच्छे और इसी तरीके के क्वेश्चंस और कराऊंगा। तो मेक श्योर करना कि आप डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों तैयार कर लो, फिर तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूं मैं कि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे टर्म 1 में आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड, ये 2 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लो। थैंक यू सो मच एवरीवन।